अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे और अगर हँस नहीं भी रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, अगर मुस्कुरा नहीं रहे होंगे तो हँस रहे होंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सब जहाँ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुदा आपको हर गम से बेनियाज़ रखे और अल्लाह ताला आप सब की खुशियाँ आपका मुक़द्दर कर दें और जो हमारे बख़्त में, हमारे नसीब में सख्तियाँ अल्लाह ताला उनको दूर करे। और बस इतना कहूँगी यकीनन आप सबको आज की वीडियो को बहुत वेट होगा और रोज़ होता है आई नो लेकिन आज यकीनन आप सबको आज का वीडियो भी वक़्त पर नहीं मिल सका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इस टाइम रात के बज रहे हैं तकरीबन 12 ओ क्लॉक और मैंने सुबह आप लोगों को यकीन नहीं आ सकता एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी इस बात पे यकीन नहीं आता होगा। हो सकता है कि मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो ये काम करते हो जो मैं करती हूँ, हो सकता है उनका इतना वक़्त ना लगता हो। पता नहीं अब ये मुझ में कह सकते हैं कि मुझे इतना क्यों वक़्त लगता है मुझे खुद नहीं समझ आती और मतलब कि मैं तकरीबन 12 बजे नहीं मैंने शायद आज मैंने 1 ओ क्लॉक सुबह के यानी कि दोपहर में शुरू किया था और उसके मैंने आज थोड़ा स्टे लिया। बट किया मैंने सारा दिन काम ही है, वक़्फ़े-वक़्फ़े से काफ़ी मैंने स्लो किया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था कि ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है तो ये कहानी का वो मोड़ है जो काफ़ी देर से वेट किया जा रहा था। ज़नीशा का इंतकाम, ज़नीशा का जुनून। तो मुझे इसको बहुत गहराई से लिखना था, बहुत सारे एंड आई नो आज की वीडियो के हिसाब से भी सबके मुख्तलिफ़ रिमार्क्स होंगे, मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ होंगे। कुछ लोगों को चीज़ें समझ आएँगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएँगी और एंड ऑफ़ कोर्स कुछ लोग थोड़ा-सा नेगेटिविटी की हद तक भी चले जाते हैं, लाइक वो कहना शुरू हो जाते हैं कि वाई नो तुमने बस ये कर दिया, वो कर दिया हमारा लाइक ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे पता है हमेशा से तभी शोर मचता है तभी चीज़ें जो है ना मतलब किसी को पसंद नहीं है जब आपके एक्सपेक्टेशन पर वो पूरा नहीं उतर पाता ना लाइक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो थोड़ी हाई होती हैं। हाई पे पूरा उतर भी जाए एक्सपेक्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोशिश करती हूँ कि सबको जो सब चाहते हैं वो उस लेवल पे तो मैं पूरा नहीं उतर सकती लाइक उस एक्सपेक्टेशंस पर मैं पूरा नहीं उतर सकती बट हाय कह दो कि हाँ जान लगती है मेरी। और इसी वजह से तो मुझे बहुत स्लो ये मैंने लिखा ना आज बहुत ज़्यादा इसको वक़्त दिया। और सच बताऊँ कि जब भी मैं ये वाला कोई भी काम करती हूँ, कोई भी काम मैं वैसे करूँ लेकिन नो कोई भी काम नहीं। हाँ, कहीं जाना हो और इस तरह का हो तो थोड़ा-सा मैं पज़ल हो जाती हूँ। मतलब जब वो काम स्टार्ट नहीं होता, मैं किसी फ़ंक्शन पे जाती नहीं तो मुझे थोड़ा-सा ना क्या कह सकते हैं एंग्ज़ायटी होती है मुझे। और इस तरह जब मैं ये काम कर रही होती हूँ तब भी मुझे इसी तरह का लाइक दौरा पड़ रहा होता है। स्टार्टिंग जब मैं कुछ भी लिखने लगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। ये मेरे साथ स्टार्टिंग से है, अभी भी है। मुझे लगता है मैं ये काम नहीं कर सकूँगी, तो थोड़ा-सा मेरे लिए ये मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी आई थिंक मुझे आज बहुत ज़्यादा देर लगी यानी कि लाइक कह सकते हो कि मैं 10 ओ क्लॉक को फ्री हुई। रात के 10 बजे मैं फ्री होती हूँ और उसके बाद मेरा एडिट पे भी आज 12 बज गए। और एडिट में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की मैंने एडिट के बाद लाइक सबसे और लिखा सफ़े भरे बट उन वर्ड्स को ठीक करते और थोड़ा-सा मवाद बीच में ऐड हो जाता है जब हम एडिट कर रहे होते हैं। लाइक और भी बहुत कुछ उसमें लिखा जाता है बट बहुत ज़्यादा नहीं आज लिखा था। समटाइम कोई मेरा एपिसोड होता है तो जो मेरी लिखाई होती है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जब एडिट करती हूँ ना तब ऐड हो जाती हैं। मुझे नहीं पता होता वो खुद ब खुद। लेकिन कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि उनमें वैसे ही मैंने बड़ा सोच के लिखा है, उसमें अब क्या ऐड होना था। तो सोच के मतलब रुक के थोड़ा-सा वक़्त दे के लिखा है तो और
इस वक्त एज़ यूजुअल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बेइंतहा थक चुकी हूँ और होप सो अब बस दुआ करती हूँ आप सबको पसंद आए, बट अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा कुछ भी नहीं तो आई डोंट केयर। नो ऐसी बात नहीं है, मुझे केयर है, मुझे अपने रीडर्स की, अपने व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ़ मज़ाक करती रहती हूँ, होप सो आप सबको मेरे मज़ाक का बुरा नहीं लगता होगा, आप माइंड नहीं करते होंगे। और बस इतना कहूँगी कि कभी-कभी अच्छे रिमार्क्स भी देने चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे रिमार्क्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है। और कल का जो था ना, मेरा मेरा जो ये वाला वीक है, ये थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा जो है ये ना, कह सकते हैं कि थोड़ा-सा बिज़ी गुज़रा है। इस मतलब हमारे रिलेटिव्स में फंक्शन थे और मेरा जाना ज़रूरी था भी और नहीं भी था, बिकॉज़ अब ज़रा मैं कहती हूँ कि यार मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाती भी हूँ, तो थोड़ा मैं खुद पे खर्च कर लिया करूँ। अब जब ज़ाहिर है मैं किसी इवेंट में शिरकत नहीं करूँगी, तो मैं वो जो कपड़े मैं खरीदती हूँ, तो मैं वो कहाँ पहनूँ? एंड ऑफ़ कोर्स अब इतनी भी ऐसी भी बात नहीं है कि मैं अच्छी-अच्छी ड्रेसेस पहन के सारा दिन बेड पे बैठ के या अपनी टेबल चेयर पे बैठ के काम करूँ। तो मेरे पास लाइक स्टडी टेबल एंड ऑफ कोर्स चेयर है जिस पे मैं अक्सर वर्क करती हूँ। और उसकी वजह ये है कि बैठना जो होता है वो इतना मतलब बेड पे जब हम किसी मैट्रेस पे सिटिंग पे ऊपर बैठते हैं तो थोड़ा-सा इन बैलेंस होता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता। तो उसमें हम फिर क्या है कि प्रॉब्लम होती है, जैसे पिछली दफ़ा 1-2 साल पहले आई थिंक उसको 2 साल गुज़र चुके हैं और मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ, पीरियड कितनी जल्दी गुज़रता है। जब रमज़ान आया मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे लगा था कि रमज़ान अभी-अभी गुज़रा है। ईद आई मुझे तब भी ऐसे लगे कि अभी-अभी गुज़रा है और देखते ही देखते ये साल भी गुज़र जाएगा। ख़ैर हम बात कर रहे थे कि 2 साल पहले मेरे आई थिंक जॉइंट्स में पेन उठा था बैक पे, लाइक जिसको हम कहते हैं ना मोरे कहते हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, वैसे मुझे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, लाइक मुझे पता है बट मुझे याद नहीं आ रहा। मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मुझे वैसी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, मैं समटाइम गलत-वलत उर्दू के लफ्ज़ भी बोल देती हूँ, इंग्लिश के भी अंग्रेज़ी के भी वर्ड्स गलत बोल लेती हूँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर किया करें। ऐसा नहीं होता कि मुझे 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 पता नहीं चलता। जब आप लोग यकीन करें, जब मैं अपनी वॉइस अगर दोबारा सुनूँ, तो मुझे उसी टाइम अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। मतलब उसी टाइम मैं अपनी गलती पकड़ लेती हूँ। तो मैं हैरान होती हूँ कि मुझे पता क्यों नहीं चलता। और उसकी वजह है कि मैं जल्दी-जल्दी भी बात कर रही होती हूँ और मेरे जो दिमाग में एक प्रेशर होता है ना कि बस तुमने रोज़ सारा दिन वर्क किया है, सारा दिन काम किया है, तो अब तुम बस ये जल्दी-जल्दी ये काम करो। तो ये एक जो प्रेशर होता है, ये जो मैं महसूस करती हूँ, तो उसकी बिना पे भी ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं उर्दू गलत बोलने लग जाती हूँ, तो अंग्रेज़ी तो छोड़े ना, वो तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, है ना? ऑफ़ कोर्स वो हमारी लैंग्वेज नहीं है और उसके सही या गलत बोलने से हमें इतना ज़्यादा एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। बट ये भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है, हमें दूसरों को भी शो करवाना होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, है ना? तो अच्छा, ये मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे इंसान की दूसरे की साइकी हम समझ बैठ जाते हैं, हम स्टोरीज़ लग रही होती हैं, लाइक बहुत कुछ कमेंट्स में जवाब दिया जाता है, तो वो उसको हम दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाह! हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है बिकॉज़ हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पढ़े लिखे होने का कोई अंग्रेज़ी से ताल्लुक है। मुझे लगता है जो पढ़ा लिखा होता है वो इंसान की अंदर की सोच उसकी बदलता है, उसकी बातें करने का अंदाज़ बदल सकता है। बट आई डोंट थिंक इसका ताल्लुक किसी लैंग्वेज से है। और जैसे कि अब मेरा छोटा-सा भांजा है, बहुत छोटा, यानी कि अब आई थिंक वो 5, 6, 7 इयर्स का होगा। तो वो आई थिंक ब्रिटिश अंग्रेज़ी कहेंगे या एक्सेंट लाइक जस्ट ब्रिटिश। तो वो इतना अच्छा उसका एक्सेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और विदिन यानी कि उसने 2 मंथ्स में इतना कुछ ज़्यादा लाइक सीख लिया है ना कि हमारी जो किताबें स्याह हो गई, हमने अंग्रेज़ी पढ़ के मत मार दी, हमें नहीं आई। तो और सबसे बड़ी बात होती है ये आने की, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता।
वैसे मैं आज किस पे लेक्चर दे रही हूँ, आज मैंने सोचा चलें इस पे लेक्चर दे देते हैं। खैर क्योंकि आप लोग बस यार की नूर बात करते-करते कहाँ पहुँच जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि बोलने में थोड़ा-सा हेजिटेट फ़ील करते हैं, लाइक पूरी जुमला, तो इस वजह से सारी मनी सीख सीख पाते हैं। लाइक जैसे पश्तो हो गई, वो भी एक कितनी, ऐसे मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी से काफ़ी डिफ़िकल्ट वो ज़बान है, लेकिन लोगों को आती है जो नहीं भी होते ना, लाइक उनकी लैंग्वेज नहीं भी होती, लेकिन जब इकट्ठे किसी मोहल्ले में साथ रह रहे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। मेरे पापा को बहुत अच्छी आती है। लाइक देखिए, और वो उसके वर्ड्स ऐसे होते हैं, हमें तो चलिए हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश का, हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट ये जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वो तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आती होती है, उनकी अपनी मादरी ज़बान ना भी हो, आई थिंक मादरी कहते हैं ना, और लाइक उनकी अपनी ना भी हो, तो फिर भी वो दूसरों के साथ, जब हम जहाँ एक जगह जब कोई इकट्ठा रहता है ना, तो वो सीख जाता है। बट हमें शेम फ़ील होता है जब कुछ गलत हो जाए। ख़ैर, उर्दू का तो अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो कुछ गलत हो गया तो उसपे हम शेम फ़ील नहीं करेंगे, बट इस तरह दूसरा। तो अब मैं पिछली क्या बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल भूल चुका है। एक तो नूर की ये आदत, मैं इतनी बात को एक्ज़ैजरेट कर देती हूँ ना। देखें कि अब जैसे आई थिंक मुझे कभी-कभी मेरी स्टोरी में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि इसको स्टोरी एक्ज़ैजरेट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, जहाँ रीडर सोचता है ना कि ये 2 लाइनों में ये किस्सा ख़त्म हो सकता है, तो देखिए 2 लाइनें बस ये हो सकती थी कि ज़नीशा आई और ज़नीशा ने इंतकाम ले लिया, ठा, 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 है ना? तो ये 2 लाइनें हो सकती थी। जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, तो वो मेरे लिए, वो आप लोगों के लिए शायद एक्ज़ैजरेट हो सकता है, सीन तवील हो सकता है, उसको खींचा जा सकता है, बट मैं नहीं खींचती। मेरा बस चले, मैं आज के आज ही एवरीथिंग ख़त्म कर दूँ, सच में। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? मतलब कुछ लोग तो कह रहे होते हैं, भई पैसा कमाना है, इसलिए ये करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यारी-प्यारी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ नहीं कभी सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बिना पे नहीं किया, बट हाँ, इस बिना पे नहीं किया, बट जैसे लगता है ना कि ये को भी अब लिखना है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब 5 कपल्स हैं, उनकी स्टोरी को मुझे किसी न किसी, जैसे कहते हैं ना, मुँह मत्थे लगाना है। तो पता नहीं क्या, तो वो करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे मैं नहीं लिख सकती। और सबसे बढ़कर तो वो फिर थोड़ा-सा हो जाता है सीन। एंड क्योंकि देखिए, एक जब मैं हूँ ना, मैंने कुछ और सोचा हुआ है और आप लोग कुछ और सोचते हैं, तो वहाँ जो आता है ना कि सोचने का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके हैं, मेरे डिफरेंट हैं। मैं किसी और नुक्ता नज़र से सोचती हूँ, आप किसी और नुक्ता नज़र से सोचते हैं। लाइक बहुत सारे लोग समझते हैं कि अब भई अब नोट द प्रेज़ का एंड क्यों नहीं करी? ये क्यों नावल को शायद बढ़ा रही है? नहीं। तो तब्रेज़ का एंड जो होगा, जो मैंने नावल के स्टार्ट में एंडिंग सोची होगी, तो वो लोगों को जब ऐसे लगता है कि ना ये चीज़ अब होगी और वो नहीं होती, तो वो वहाँ से उनका लाइक ट्रिगर हो जाते हैं। व्यूअर्स ट्रिगर हो जाता है। होना भी चाहिए, मैं ये भी कहूँगी, मैं आप लोगों के जज़्बात समझती हूँ। तो ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिर ये भी एक वजह होती है कि थोड़ा-सा काम फिर कमेंट्स नहीं आते ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, मुझे बार-बार मैं कहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और रियली मुझे पड़ता नहीं है। और तनकीद करें, बट तज़हीक ना करें, है ना? आई थिंक तनकीद बेटर है, जहाँ आप तनकीद करते हैं, आप दूसरों की इस्लाह करते हैं। पर जो तज़हीक करते हैं ना, तो वो बहुत बुरी बात होती है। और मेरा वीडियो पे किसी को कुछ सुनाने का मकसद नहीं होता। और मतलब मैं एक कमेंट पे बात करती हूँ। अगर कोई एक कमेंट आता है, जैसे मैंने कहा कल कि भई उस कमेंट में था कि नूर में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि वो अनाया का नाम ले सके। मैं कल की बात को छेड़ना नहीं चाहती, बट मैंने वो फिर एक ही कमेंट का जवाब दिया था कि देखो यार, ये मेरा लिखा हुआ करैक्टर है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि ओके,
मज़ाक उड़ाएँ जितना उड़ा सकते हैं। तो उसका पता है मैं क्या कहना चाहती थी? मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब आप इमोशनल एपिसोड्स को मतलब उसको मज़ाक में ले जाएँगे ना, फिर आगे जो है ना कि वो मेरे लिए मैं लिख लूँगी। वैसे मैं सच बताऊँ, मैं परवाह नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं ना फिर वो इमोशनल सीन्स लिखने का वो मज़ा नहीं आएगा। और जब तक आप जिस कैरेक्टर की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, जब तक जैसे कि बहुत सारे हैं कि भई हमें तरक्ज़ी का जुनून देखना है, हमें तो कामिल का जुनून नहीं देखना, हमें तरक्ज़ी का जुनून दिखाएँ। जब उसकी हर बात पे मज़ाक उड़ाना है, खिल्ली उड़ानी है, उसको गलत कहना है, लाइक जितने भी लोग हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, या जितने भी हैं, ठीक है? ये इससे ज़्यादा नहीं है, मैं ओवरऑल की बात भी कर रही हूँ, नहीं भी कर रही, मतलब जितने भी हैं। तो अगर वो फिर मेरी निगाहों से जब कुछ ऐसे गुज़रता है, तो फिर वो मैं उसको जब इस तरह की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो फिर मैं कैसे लिखूँगी? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, करती मैं अपनी मर्ज़ी हूँ। मैं बार-बार इस तरह की बात इसलिए कहती हूँ, ये सच है और लोगों को यकीन नहीं आता। और हाँ, आप जितनी मर्ज़ी बातें कर लो, जितना शोर-शराबा कर लो, जितना कुछ कह दो, मैंने कहा ना कि मैं किसी का माइंड नहीं बदल सकती। आप लोग यकीन करें, मुझ पे से बसे डीएम आ रहे हुए थे। अच्छा, ये मुझे किसी का नहीं है कि मैं स्पेशल कहूँ कि भई उसका फैंडम है, उसका फैंडम नहीं है, बट ये एक डीएम होता है, ठीक है? वो एक बंदी का होता है, तो वो 10,000 बंदियों का नहीं होता, या 100 बंदियों को नहीं होता, या 20 बंदियों को नहीं होता। लाइक ऐसे है, मेरा कहने का मतलब है, नॉट कि मैं सबको उस पे टारगेट कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर जिनको लगता है तो फिर वो सब में आते होंगे। मेबी फिर वो सब हों बीच में, वही करवाते हों। बट मैं एक बंदी का बात करती हूँ, एक इंसान की बात करती हूँ, मैं एक डीएम पे बात करती हूँ, नॉट सबको नहीं बीच में ला रही होती। अगर आपको उधर फ़ील हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो, जिसने मुझे डीएम किया उसको खुद ही पता चल जाता है मैंने क्या कहा, है ना? तो और वहीं-वहीं मुझे दी कि भई हाँ, दिग्विजय के किरदार को वो करें, बेहतर बनाएँ, वो अपने लाइक उसके अपने बाप का बदला लेना चाहिए। और मैंने सर हाथों में पकड़ लिया जब मैं कह रही हूँ कि वो जनाब वो कहीं पर अच्छा वो मतलब उसका अपने आप को उसका फ़ैन कह रहे होते हैं, हम उसके फ़ैन हैं। तो लाइक वो मुझे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने हमें ये कर दिया। तो वो आप खुद सोचें, जब आप खुद ही मायूस हैं अपने ही फ़ैन को लेके, तो वहाँ राइटर क्या कर सकती है? तो राइटर आपकी मायूसी को दूर नहीं कर सकती, आप खुद उसको डिग्रेड कर रहे हैं। उसकी पॉज़िटिविटी चीज़ें आप राइटर के सामने लाएँ, वो अपने रिव्यूज़ में उसको उसको उठाएँ और वहाँ पे मायूसी से बैठ के ओह माय गॉड! यहाँ पे आपने लाइक ऐसे कर दिया। तो क्योंकि इसलिए कि वो ऐसा है नहीं, तो इसलिए मुझे फिर डीएम पे हँसी आती है कि यार ये क्या हो रहा है? लाइक मैंने कल भी कहा था कि ये इंतकाम ज़नीशा शाह का था, ये इंतकाम ज़नीशा शाह का था। ठीक है, मुझे ज़नीशा शाह को बिल्कुल अकेला निहत्था दिखाना था। ऐसा नहीं, मुझे उसको उसके इंतकाम, उसके जुनून में किसी को नहीं लाना था ना मतलब। और देखो, फिर अगर ऐसी बात है तो अरहाम जो पीछे गुज़रा है, उसके भी तो मोरे बाबा इस सब में शामिल थे। तो अरहाम मान लेते हैं कि अरहाम का पीरियड गुज़र चुका, वो चला गया। बट वो बहुत लाइक बड़ा लोगों का पसंदीदा किरदार था, एक बड़ा मज़बूत किरदार था ना, तो फिर वो क्यों बदला नहीं ले रहा? क्या उसके बारे में भी ऐसी फ़िज़ूल बातें करने लग जाए, उसके भी फैन्स जो हैं, ठीक है, ओके, ऑनगोइंग ये है, नॉट के अरहाम ऑनगोइंग नावल में है। बट एक चीज़ ही है ना, जब एक इंसान को पता ही नहीं है यार, दुनिया में इतने हादसे होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो अब लोग कोई पानी में डूब के मर गया, तो अब उसको अस्तगफिरुल्लाह, ये बात वैसे करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ आजकल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, मैं ये दूसरी बात कर रही हूँ। बट फिर ठीक है, कोई ऐसे हादसा हो गया है, तो वो जो हादसा होता है, तो हादसा तो उसमें कत्ल तो नहीं होता ना। ओके, चलें मान लेते हैं कि अच्छा ये है, आपने ये है, तो वो मैं कहती हूँ जब एक फ़ैन ही मायूस हो गया, तो भई फिर वो मायूस ही रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता, फ़ैन जो होता है ना, वो अपने आप को थोड़ा-सा एनर्जेटिक करे, वो कहे कि हाँ, वो किरदार फ़क्र महसूस करे कि हाँ, ये मेरा फ़ैन है। बट नो, अपने आप को ऐसे लाइक ओके ठुस्सा लाइक आपके रिव्यूज़ भी ऐसे होंगे, अभी कुछ होता नहीं है, पहले ही परेशान काँपने लाइक अ,
काँपना शुरू हो जाना है, ओह माय गॉड! कहीं कोई दूसरा जो जो उसके साथ का को-एक्टर है, को कहेंगे को-एक्टर लाइक को नहीं, उसके साथ का फीमेल एक्टर है, उसके साथ का दूसरा एक्टर है, तो उसमें उसने कुछ कह दिया उसको तो उसकी लाइक ऐसा लगता है उसकी तज़लील होगी, तो ऐसा नहीं होता। ये फिर किरदार होते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है। फिर आपकी राइटर क्या लिखेगी अगर यही आप लोगों को बुरा लगता रहेगा। तो अच्छा होप सो मैंने अपनी किसी को भी मैंने किसी को भी मुझे समझ नहीं आती, मैं एक कमेंट का जवाब देती हूँ, सिर्फ़ एक कमेंट का, सिर्फ़ एक रिव्यू का। तो उसको मतलब अल्लाह हम सबको सुना दिया, अल्लाह हम सबको सुना दिया। तो ये क्यों कह रहे होते हैं? क्या आप लोगों ने वो एक कमेंट मिल के किया होता है? नहीं ना, तो मैं एक बंदी को सुनाती हूँ, ठीक है? और जैसे कि किसी ने वो जो बात की थी ना कि नूर चम्मच प्लेट में मार रही है और मैंने बाद में कहा तो मैंने क्या 10 लोगों को सुनाया, तो वो एक ही बंदी थी ना, तो इसलिए ऐसी बात है। ऐसा मुझे नहीं है, मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरा अल्लाह जानता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बस कहने का कल ये मतलब था कि अगर इस तरह मज़ाक उड़ाएँगे या करेंगे, क्योंकि मज़ाक उड़ाने से आप लोग या आपका कोई आप सबका हो सकता है कि दिल खुश हो, बट या हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वो किरदार नीचे गिरता महसूस हो, मुझे नहीं होता। मेरे लिए कोई कोई मायने नहीं रखता। ऊपर, 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 ऊपर तर होता रह जाता है, ठीक है? तो ये मैंने एक बात कही थी और आई थिंक मैंने सही कही थी। मैं एडिट्स का भी ये इसलिए कहती हूँ कि इतनी खूबसूरत एपिसोड होती है ना, किसी की भी हो, लाइक हमारे ज़ावियार आइश की हो, हमारे अरियान की हो, तो उसमें जो एक मखसूस होता है ना, कोई बनाता है तो वो बड़ी प्यारा-सा उसका कंटेंट लेके दोनों का बनाता है। क्योंकि किरदार से अना अना ब्रोदत किरदार से इख्तलाफ़ रखना नहीं होना चाहिए, इस तरह इख्तलाफ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, किसी दूसरे को बताना कि हम तो इससे नफ़रत करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। नफ़रत अपनी जगह, बट जब एक आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर इस किरदार से जुड़ा हुआ है, बेतहाशा जुड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे उससे अलग कर सकते हो? देखो यहाँ पे एंडिंग नहीं हो रही, एंडिंग सैड की एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, साथ की एंडिंग, वो इस पे मैं बात ही नहीं कर रही। मेरा मतलब था कि वो रील्स में तो इकट्ठे नज़र आने चाहिए ना, मज़ा आए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये अपने दिमाग से निकालेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा और उन एडिट्स में बड़ी खूबसूरती आ जाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो, कोई बात नहीं। आप जैसी बनाना चाहते हैं बनाएँ, वो आप तक है। मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, मैं सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और वो मेरी रिक्वेस्ट थी और आज भी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे मत किया करो। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर एडिट जो होगी ना, वो इस तरह बनी होगी कि वो दोनों साइड्स को लेके होगी, तो वो आपकी एडिट भी कंप्लीट होगी, सॉन्ग भी अच्छा लगेगा एंड ऑफ़ कोर्स मुझे भी अच्छी लगेगी। तो डेफ़िनिटली आपको भी अच्छी लगेगी। आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब कंट्रोवर्सी होता है ना, तो उस पे थोड़ी बात ज़्यादा हो जाती है एंड ऑफ़ कोर्स आपकी राइटर भी उस पे थोड़ी बात ज़्यादा कर लेती है, अदरवाइज़ नहीं, लाइक थोड़ा-सा हो जाता है ना, थोड़ा-सा हो चाहे जो भी हो। और फिर मैंने अपने बाकी कैरेक्टर्स को लेके भी बात करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा उनसे उनके मतलब भी बात की है कि ऐसे मत किया करें, लाइक बाकी जो फैन्स हैं उनके मतलब भी मैंने इस तरह उनको डिफरेंट सजेशन दिए हैं। तो होप सो आप सबको भी डिफरेंट सजेशन दिए हैं, तो आप सबको मेरे सजेशन समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे और जो मैं बात कर रही हूँ आपको समझ आई होगी। इतनी मीठे लहजे में बात करती हूँ मैं। नूर आसिफ़ की बातें आप फिर भी नहीं समझ सकते, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। और बातों को समझना चाहिए आप सबको। थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हूँ बिकॉज़ मुझे टेंशन नहीं है कि अभी के अभी अब मुझे वीडियो अपलोड करनी है एंड ऑफ़ कोर्स रात का 12:30 से ऊपर वक़्त हो चुका है और और मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हूँ भी, नहीं भी हूँ। अब मुझे सोना है और मुझे कल का मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक लिया हुआ है। मुझे बहुत कुछ करना है एंड ऑफ़ कोर्स उस दिन मैंने क्या किया कि मुझे कहीं जाना था और मैंने सोचा कि मैं अपने ना फ़ेस को
थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ। और मैं जब फेस को क्लीन करती हूँ, तो मैं फेस को क्लीन कैसे करती हूँ, मेरा जो है और स्टार्टिंग से लाइक जब से मैंने जैसे आप होश सँभालते हैं और आपको पता हो चलता, आप कहते हैं कि अब हमें अपनी स्किन केयर करनी है, पहले तो आपको पता नहीं होता और आप का हो, तो मैं बेसन में लेमन के गुलाब डाल के तो वो मैं अपने फेस पे लगाती थी। वो लगाना, फिर मुल्तानी मिट्टी, आई थिंक मड मास्क कहते हैं, वो लगाना लेमन डाल के, दूध डाल के। और कच्चा दूध जो होता है ना, उससे क्लींजिंग करती थी, लाइक कॉटन डिप करके ना, चेहरे पे वो बड़ा बड़ा फेयर कलर हो जाता है। क्लींजिंग वो पहले कर दो। और अंडे की सफ़ेदी का मास्क लगाना और ठंडे पानी से धोना। और जब मेकअप करना होता था ना, उससे पहले मैं थोड़ा-सा ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेती थी। बट उस दिन क्या हुआ कि मैंने बाज़ार से मुल्तानी मिट्टी का मास्क लिया एंड जब मैंने उसको घोला ना, तो मेरी आँखों में ना कुछ पड़ा, रियली। और मुझे ना ऐसे जैसे स्टेप्स मुझे ऐसे जैसे कोई चीज़ जैसे आपके गले को नहीं लगती, मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझ नहीं आया वो क्या था, बट मुझे ऐसा लगा मैंने उसको यूज़ किया है, पता नहीं खाने में किस चीज़ में, मेरे दिमाग में नहीं कुछ आ रहा था वो, बट वो कुछ था, बाकायदा मेरी आँखों को लगा है। इतना उसकी स्मेल थी, लाइक जब उसे घोला ना, ज़ाहिर है उसको उतनी खुशबू होती नहीं अम, म उसकी मुल्तानी मिट्टी की, तो उसको जब घोला तो मेरी आँखों को लगा जैसे कुछ चीज़ उठ रही है, मेरी आँखों को लग रही है। पता नहीं क्या था, वो मैंने इग्नोर किया। जब मैंने उसे अपने फ़ेस पे लगाया और मेरा फ़ेस बहुत ज़्यादा जलने लग गया, मैंने फ़ौरन से उसको वॉश कर दिया। फिर मैंने उसको ठंडे पानी से अपना धो लिया, फ़ेस वॉश कर लिया ठंडे पानी से और मैंने कहा ओके, पता चल गया। ठीक था फ़ेस, बस थोड़ा-सा रेड-रेड लगा। उसके बाद मुझे मेकअप करना पड़ा और वहाँ पे थोड़ा-सा एसी चल रहा था, बट आजकल आप सबको पता है कि लाइट की जो कंडीशन है, वहाँ पे लाइट चली गई और वो कुछ देर पसीने में गर्मी में बैठना पड़ा। और उससे ये हुआ कि मेरा जो पूरा लाइक फेस था, जब मैंने घर आके अपना घर आके मैं अपना फेस वॉश करती हूँ और अगले दिन मुझे ना अपना फेस डल और ऐसे जैसे ना क्या कह सकती हूँ बहुत ख़राब हालत लगी, उस पे कोई निशान नहीं लगे, थोड़ा सुर्खी-सुर्खी, लाइक कह सकते हैं ना, पता नहीं वो स्किन के अंदर मेकअप चला गया था, मेकअप मैंने ज़्यादा लगा लिया था या वो मुल्तानी मिट्टी का असर था, जो भी था उसको तो मैंने फेंक दिया, पूरी डिब्बी मैंने फेंक दी, बट उसने मेरे फेस पे थोड़ा-सा रिएक्शन कर दिया। इतना फेयर कलर था वो, थोड़ा-सा ना ऐसे डल-डल लगता है। उसके बाद उस दिन मैं बहुत थक गई थी और मेरा वो बड़ा दिन ऐसा था। अब फिर से जाना है कहीं और अभी मुझे अपने कल स्किन को भी थोड़ा-सा अ, फिर से बेसन वग़ैरह लगाना है, बट मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाना। तो और मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है क्योंकि वक़्त नहीं था ना। तो ड्रेसेस जो मेरे पास है वो मुझे पसंद नहीं है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट मुझे पसंद नहीं है। तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किए थे, सिंपल से कलर हैं। गर्मियों में सिंपल से मतलब लाइट से कलर हैं। गर्मियों में तो वैसे उस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइट वाइट वगैरह। बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो कुछ सिल्क टाइप, कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप, लाइक काफ़ी थोड़ा मुझे शो वाला ड्रेस लेना है, शो-शा वाला। एम्ब्रॉयडरी तो है ड्रेसेस पे, बट वैसी नहीं है जो मेरे दिल को लगे। बस समझिए मुझे जैसे लग रहा है मुझे अपने पैसे खर्च करने हैं। पहले मैं खाने पे खर्च करती थी, अब तो आपको मैंने बताया कि मैं अब बाहर का खाना नहीं खाती, फ़िज़ूल चीज़ें नहीं खाती। अभी भी मेरे खाने पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, बट अच्छी चीज़ों पे खर्च होते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि सारे कपड़े जो है ना वो अपने कपड़ों पे लगा दूँ। सारे कपड़े नहीं, सारे पैसे कपड़ों पे लगा दूँ। देखा, मैंने कहा ना मुझे बोलते हुए पता नहीं चलता। तो कब मेरा जो दिन है वो कल वाला काफ़ी हेक्टिक होने वाला है एंड आई शायद अल्लाह करे जो मैं सोचती हूँ वैसे अच्छा लगे। सबसे पहले मुझे अच्छा ड्रेस मिले, फिर उसके बाद मुझे मैं अच्छी लगूँ, हाँ, बहुत प्यारी लगूँ। और देखो कल ही जाना है, कल ही शॉपिंग, डिफ़िकल्ट फॉर मी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मैं सोना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कल 2-3 बजे सो के उठूँ
और यहाँ पास से ही मैं किसी एक शॉप से देखूँगी, नहीं तो फिर घर का कुछ पहन लूँगी। बट मुझे बहुत कुछ करना है, चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो होप सो आप समझेंगे, फिर भी मैंने आज का वीडियो दिया। मैं चाहती तो मैं आज का ना देती, और मैंने ज़्यादा मेहनत लगा के एपिसोड लिखा है, क्योंकि मेरे तो जितने भी काम आए तो मुझे तो अपना काम करना ही करना है, और इस चीज़ से मैं पीछे नहीं अपना ऐसे नहीं कर सकती, पीछे नहीं हट सकती। तो बस इतना सा कहूँगी कि थोड़ा-सा मार्जिन दिया करें, और जो भी मैं बात करती हूँ, मैं किसी स्पेशल इंसान पे या किसी स्पेशल लोगों को मैं नहीं टारगेट कर सकती, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई इतना ज़रूरी है कि मैं इसको कहूँ। तो हाँ, मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ, बड़े फ़नी-फ़नी होते हैं, बड़े प्यारे-प्यारे होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं सबका जो है ना, वो कभी-कभार रिव्यू देखी उनके इस तरह जवाब दूँ। अ, जब सवाल पूछा जाता है ना कि अच्छा ऐसे-ऐसे, तो फिर मैं उसका जवाब दे देती हूँ। वो मैंने इसलिए कहा था कि यार इस तरह की पोस्ट थी, इस तरह की पोस्ट थी, और थोड़ा-सा ना मैंने बहुत एन्जॉय किया था। अच्छा, मैंने एन्जॉय किया था, मुझे ऐसे 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 कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे वो बहुत बुरी लगी। पर्सनली तौर पे मैंने उनको खूब एन्जॉय किया था, मुझे सच में बहुत एन्जॉय किया था। बट मैंने ये कहा था कि ऐसे मैंने ये नहीं कहा था ऐसे मत करो, बट मैंने ये कहा था कि देखो, आप लोग ने जो करना है करें। मैंने ये कहा था कि अगर वो जिन लोगों को अगर वो मज़ाक लगता है, तो फिर मैंने उन लोगों के लिए वो नहीं लिखा ना, बिकॉज़ देखिए, मैंने जब कोई इमोशनल सीन लिख रही हूँ तो फिर मैंने वो इमोशनल लिखा है, तो वो मज़ाक तो नहीं था ना, तो मैंने फिर उन लोगों के लिए नहीं लिखा। जो समझना चाहते हैं वो समझ गए, देन आई होप सो जो समझना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो नहीं समझते। तो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को भी यही कहती हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे बहुत करीबी हैं। मेरी अपनी करीबी दोस्त कह लें, कोई भी कह लें, मेरा अपना इस तरह की बातों पे झगड़ा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगला बंदा समझे। मुझे लग रहा था मैं ठीक हूँ, बट अगले बंदे को लग रहा होता है वो ठीक है। तो अब ये क्या किया जा सकता है? इस चीज़ को कैसे हम लेंगे? इस चीज़ को कैसे सुलझाएँ? तो ये जो सुलझने हैं, ये उलझने हैं, ये ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। ऑफ़ कोर्स ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इन सुलझनों को इन सुलझने नहीं, सॉरी, सुलझने तो वो होते हैं ना जो सुलझ जाए। उलझनों की बात कर रही हैं, इन उलझनों को हम कैसे सुलझा सकते हैं? और अब मुझे कल के ड्रेस की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, बहुत टेंशन है, और इतना एक्सपेंसिव रेडीमेड ड्रेसेस मिल रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मुझे ना एक्सपेंसिव की बात नहीं है, मैं कहती हूँ कि एक्सपेंसिव हो, चले हैं कोई बात नहीं, बट मैं सोचती हूँ कि उन ड्रेसेस में कोई ख़ास बात भी तो होनी चाहिए। वो मिलते ही नहीं है, मतलब वो चीज़ तो नहीं होती, इतने-इतने पैसे दे के भी वो क्वालिटी, वो चीज़ वैसी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, मैं हैरान हूँ। पहले भी तो मिलता था ना इस तरह की चीज़ें, अब तो बहुत इस तरह हो गए हैं। अ, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बट क्वालिटी नहीं है, मज़ा नहीं आता वो कपड़े पहन के, जो आज से कुछ साल पहले थे, लाइक 2-4 साल, 5 साल पहले थे, वो कपड़े नहीं हैं। और जो उससे भी पहले थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये एक जो बिगाड़ है, वो खराबी है। ऐसे जूतों का भी यही हाल है, जो पहले इतने अच्छे-अच्छे मिल जाते थे, अब उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हैं, जो मुझे पसंद आते हैं ख़ैर। और पसंद आते हैं, बट मुझे उनकी कीमत के लिहाज़ से मुझे वो नहीं लग रहे होते कि वो इतने के हैं। फिर वहीं पे हम छोड़ देते हैं, भई ये कीमत तो लग नहीं रही, इतना महँगा जूता पहन लो, इतने महँगे ड्रेसेस पहन लो, अगला जो पहनो जहाँ पहन के जाओ, और अगला बंदा कहे कि नो भई ये तो लग ही नहीं रहा। तो ये भी एक वजह आती है कि भई फिर क्या किया जाए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? वैसे मैंने पिछले दिनों ऑनलाइन एक ड्रेस खरीदा था वो एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन जैसा था ना वो वैसा आया, बस इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। अदरवाइज़ वो बड़े घपले होते हैं, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। मैं हैरान होती हूँ, पूरे का पूरा सूट का वो जो होता है ना, पूरा क्या कह सकते हैं, वो ही चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो है, हम परसों मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और परसों के बाद
इस वीक में मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं फ़ोर्थ डे तक काम करूँ, लाइक 4 दिन काम करूँ, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन काम करूँ, फिर उसके बाद 2 छुट्टियाँ कर लूँ, ये ज़्यादा बेस्ट है। और वो जब मैं 2 छुट्टियाँ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसकी वजह क्या है, मैंने छुट्टियाँ क्यों की हैं। और मैं पहले भी बताना चाहा था आपको कि क्या वजह, वो एक पहले, बहुत पहले, कुछ महीने पहले मैंने आई थिंक 1.5 महीना पहले मैंने बताना चाहा था बट नहीं बताया था, बट मैं बस कुछ दिनों बाद आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या वजह थी। तो बस इतना कहूँगी कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कहती जा रही हूँ। सो दुआओं में आप लोग याद रखेंगे और अच्छी-अच्छी रिव्यूज़ देंगे। आज देखते हैं आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगता है, बिकॉज़ मेरे लिए तो आज का बेस्ट था और इससे भी ज़्यादा बेस्ट कुछ एपिसोड्स होते हैं जिनका जो व्यूअर्स को कभी पसंद आती है, कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, और अक्सर कुछ ऐसी एपिसोड्स होती हैं जो मुझे तो पसंद आती है। फिर बाकी जो होती है उनको पसंद नहीं आती। मोस्टली ऐसा होता है जो मेरी फ़ेवरेट होती है वो व्यूवर्स की इतनी कुछ ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं होती। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं। और मौसम और जो बिजली के हालात हैं, वो सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी आज मुझे ना वीडियोज़ मौसूल हुई थी, लाइक अपने भांजे, मेरे 2 भांजे हैं, उनकी वीडियोज़ मिली थी मुझे। और वो इतने, वहाँ पे ना उन लोगों ने कोट पहने हुए थे, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने टी-शर्ट्स, निक्कर वगैरह पहने हुए थे ना बच्चों ने, तो वो कोट पहने हुए थे। मैंने कहा ओह माय गॉड! वहाँ पे फिर सर्दी आ चुकी है, ये इतनी गर्मी होती है मतलब, लेकिन यहाँ तो 4-6 माह की गर्मी होती है जो हमारी जान निकाल के रख देती है। तो देखते हैं अभी कितनी तक, वहाँ तो आई थिंक ठंडा वेदर हो चुका है और यहाँ के क्या हालात हैं, और बहुत बुरे हालात हैं। और अभी ये चल रहा है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अभी भी 3 मंथ्स हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड होता है रियली। मुझे तो समझ नहीं आती इंसान क्या करे। और मुझे सर्दी का जो पीरियड होता है ना, वो मेरा जल्दी गुज़र जाता है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे, और अगर हँस नहीं भी रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, अगर मुस्कुरा नहीं रहे होंगे तो हँस रहे होंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सब जहाँ रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा आपको हर गम से बेनियाज़ रखे और अल्लाह ताला आप सब की खुशियाँ आपका मुक़द्दर कर दें। और जो हमारे बख़्त में, हमारे नसीब में सख्तियाँ, अल्लाह ताला उनको दूर करे। और बस इतना कहूँगी, यकीनन आप सबको आज की वीडियो को बहुत वेट होगा और रोज़ होता है, आई नो, लेकिन आज यकीनन आप सबको आज का वीडियो भी वक्त पर नहीं मिल सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इस टाइम रात के बज रहे हैं तकरीबन 12 ओ क्लॉक, और मैंने सुबह, आप लोगों को यकीन नहीं आ सकता, एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी इस बात पे यकीन नहीं आता होगा। हो सकता है कि मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो ये काम करते हो, जो मैं करती हूँ, हो सकता है उनका इतना वक़्त ना लगता हो। पता नहीं, अब ये मुझ में कह सकते हैं कि मुझे इतना क्यों वक़्त लगता है, मुझे खुद नहीं समझ आती। और मतलब कि मैं तकरीबन 12 बजे नहीं, मैंने शायद आज मैंने 1 ओ क्लॉक सुबह के, यानी कि दोपहर में शुरू किया था, और उसके मैंने आज थोड़ा स्टे लिया। बट किया मैंने सारा दिन काम ही है, वक्फ़े-वक्फ़े से काफ़ी मैंने स्लो किया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था कि ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है, तो ये कहानी का वो मोड़ है जो काफ़ी देर से वेट किया जा रहा था। ज़नीशा का इंतकाम, ज़नीशा का जुनून। तो मुझे इसको बहुत गहराई से लिखना था, बहुत सारे, एंड आई नो आज की वीडियो के हिसाब से भी
सबके मुख्तलिफ रिमार्क्स होंगे, मुख्तलिफ रिव्यूज़ होंगे। कुछ लोगों को चीज़ें समझ आएँगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएँगी और एंड ऑफ़ कोर्स कुछ लोग थोड़ा-सा नेगेटिविटी की हद तक भी चले जाते हैं। लाइक वो कहना शुरू हो जाते हैं कि व्हाई नो तुमने बस ये कर दिया, वो कर दिया हमारा, लाइक ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे पता है हमेशा से तभी शोर मचता है, तभी चीज़ें जो है ना, मतलब किसी को पसंद नहीं है जब आपके एक्सपेक्टेशन पर वो पूरा नहीं उतर पाता ना। लाइक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो थोड़ी हाई होती हैं। हाई पे पूरा उतर भी जाए एक्सपेक्टेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोशिश करती हूँ कि सबको जो सब चाहते हैं वो उस लेवल पे तो मैं पूरा नहीं उतर सकती, लाइक उस एक्सपेक्टेशंस पर मैं पूरा नहीं उतर सकती, बट हाय कह दो कि हाँ, जान जान लगती है मेरी। और इसी वजह से तो मुझे बहुत स्लो ये मैंने लिखा ना, आज बहुत ज़्यादा इसको वक़्त दिया। और सच बताऊँ कि जब भी मैं ये वाला कोई भी काम करती हूँ, कोई भी काम मैं वैसे करूँ लेकिन नो, कोई भी काम नहीं। हाँ, कहीं जाना हो और इस तरह का हो तो थोड़ा-सा मैं पज़ल हो जाती हूँ। मतलब जब वो काम स्टार्ट नहीं होता, मैं किसी फ़ंक्शन पे जाती नहीं, तो मुझे थोड़ा-सा ना क्या कह सकते हैं, एंग्ज़ायटी होती है मुझे। और इस तरह जब मैं ये काम कर रही होती हूँ तब भी मुझे इसी तरह का लाइक दौरा पड़ रहा होता है। स्टार्टिंग जब मैं कुछ भी लिखने लगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। ये मेरे साथ स्टार्टिंग से है, अभी भी है। मुझे लगता है मैं ये काम नहीं कर सकूँगी, तो थोड़ा-सा मेरे लिए ये मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी आई थिंक मुझे आज बहुत ज़्यादा देर लगी, यानी कि लाइक कह सकते हो कि मैं 10 ओ क्लॉक को फ्री हुई। रात के 10 बजे मैं फ्री होती हूँ और उसके बाद मेरा एडिट पे भी आज 12 बज गए। और एडिट में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की, मैंने वो एडिट के बाद लाइक सबसे और लिखा सफ़े भरे, बट उन वर्ड्स को ठीक करते और थोड़ा-सा मवाद बीच में ऐड हो जाता है जब हम एडिट कर रहे होते हैं। लाइक और भी बहुत कुछ उसमें लिखा जाता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं आज लिखा था। समटाइम कोई मेरा एपिसोड होता है, तो जो मेरी लिखाई होती है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जब एडिट करती हूँ ना तब ऐड हो जाती हैं। मुझे नहीं पता होता वो खुद ब खुद। लेकिन कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि उनमें वैसे ही मैंने बड़ा सोच-सोच के लिखा है, उसमें अब क्या ऐड होना था। तो सोच-सोच के मतलब रुक-रुक के थोड़ा-सा वक़्त दे के लिखा है। तो और इस वक़्त एज़ यूजुअल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बेइंतहा थक चुकी हूँ और होप सो अब बस दुआ करती हूँ आप सबको पसंद आए, बट अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा कुछ भी नहीं तो आई डोंट केयर। नो ऐसी बात नहीं है, मुझे केयर है, मुझे अपने रीडर्स की, अपने व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा परवाह होती है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ़ मज़ाक करती रहती हूँ, होप सो आप सबको मेरे मज़ाक का बुरा नहीं लगता होगा, आप माइंड नहीं करते होंगे। और बस इतना कहूँगी कि कभी-कभी अच्छे रिमार्क्स भी देने चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे रिमार्क्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है। और कल का जो था ना, मेरा जो ये वाला वीक है, ये थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा जो है ये ना, कह सकते हैं कि थोड़ा-सा बिज़ी गुज़रा है। इसमें मतलब हमारे रिलेटिव्स में फंक्शन थे और मेरा जाना ज़रूरी था भी और नहीं भी था, बिकॉज़ अब ज़रा मैं कहती हूँ कि यार मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाती भी हूँ, तो थोड़ा मैं खुद पे खर्च कर लिया करूँ। अब जब ज़ाहिर है मैं किसी इवेंट में शिरकत नहीं करूँगी, तो मैं वो जो कपड़े मैं खरीदती हूँ, तो मैं वो कहाँ पहनूँ? एंड ऑफ़ कोर्स अब इतनी भी ऐसी भी बात नहीं है कि मैं अच्छी-अच्छी ड्रेसेस पहन के सारा दिन बेड पे बैठ के या अपनी टेबल चेयर पे बैठ के काम करूँ। तो मेरे पास लाइक स्टडी टेबल एंड ऑफ कोर्स चेयर है जिस पे मैं अक्सर वर्क करती हूँ। और उसकी वजह ये है कि बैठना जो होता है वो इतना अ, मतलब बेड पे जब हम किसी मैट्रेस पे सिटिंग पे ऊपर बैठते हैं तो थोड़ा-सा इन बैलेंस होता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता। तो उसमें हम फिर क्या है कि प्रॉब्लम होती है, जैसे पिछली दफ़ा 1-2 साल पहले आई थिंक उसको 2 साल गुज़र चुके हैं और मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ पीरियड कितनी जल्दी गुज़रता है।
जब रमज़ान आया मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लगा था कि रमज़ान अभी-अभी गुज़रा है। ईद आई मुझे तब भी ऐसे लगे कि अभी-अभी गुज़रा है और देखते ही देखते ये साल भी गुज़र जाएगा। ख़ैर हम बात कर रहे थे कि 2 साल पहले मेरे आई थिंक जॉइंट्स में पेन उठा था बैक पे, लाइक जिसको हम कहते हैं ना मोरे कहते हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। वैसे मुझे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, लाइक मुझे पता है बट मुझे याद नहीं आ रहा। मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मुझे वैसी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और मैं समटाइम गलत-वलत उर्दू के लफ्ज़ भी बोल देती हूँ, इंग्लिश के भी अंग्रेज़ी के भी वर्ड्स गलत बोल लेती हूँ, तो प्लीज़ उसको इग्नोर किया करें। ऐसा नहीं होता कि मुझे 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 पता नहीं चलता। जब आप लोग यकीन करें, जब मैं अपनी वॉइस अगर दोबारा सुनूँ, तो मुझे उसी टाइम अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। मतलब उसी टाइम मैं अपनी गलती पकड़ लेती हूँ। तो मैं हैरान होती हूँ कि मुझे पता क्यों नहीं चलता। और उसकी वजह है कि मैं जल्दी-जल्दी भी बात कर रही होती हूँ और मेरे जो दिमाग में एक प्रेशर होता है ना कि बस तुमने रोज़ सारा दिन वर्क किया है, सारा दिन काम किया है, तो अब तुम बस ये जल्दी-जल्दी ये काम करो। तो ये एक जो प्रेशर होता है, ये जो मैं महसूस करती हूँ, तो उसकी बिना पे भी ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अक्सर मैं उर्दू गलत बोलने लग जाती हूँ, तो अंग्रेज़ी तो छोड़े ना, वो तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, है ना? ऑफ़ कोर्स वो हमारी लैंग्वेज नहीं है और उसके सही या गलत बोलने से हमें इतना ज़्यादा एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। बट ये भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। हमें दूसरों को भी शो करवाना होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, है ना? तो अच्छा ये मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे इंसान की दूसरे की साइकी हम समझ पा जाते हैं। हम स्टोरीज़ लग रही होती हैं, लाइक बहुत कुछ कमेंट्स में जवाब दिया जाता है, तो वो उसको हम दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाह! हमारी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है बिकॉज़ हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पढ़े लिखे होने का कोई अंग्रेज़ी से ताल्लुक है। मुझे लगता है जो पढ़ा लिखा होता है वो इंसान की अंदर की सोच उसकी बदलता है, उसकी बातें करने का अंदाज़ बदल सकता है। बट आई डोंट थिंक इसका ताल्लुक किसी लैंग्वेज से है। और जैसे कि अब मेरा छोटा-सा भांजा है, बहुत छोटा, यानी कि अब आई थिंक वो 5, 6, 7 इयर्स का होगा। तो वो ब्रिटिश आई थिंक ब्रिटिश अंग्रेज़ी कहेंगे या एक्सेंट लाइक जस्ट ब्रिटिश। तो वो इतना अच्छा उसका एक्सेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती और विदिन यानी कि उसने 2 मंथ्स में इतना कुछ ज़्यादा लाइक सीख लिया है ना कि हम जो हमारी जो किताबें स्याह हो गई, हमने अंग्रेज़ी पढ़ के मत मार दी, हमें नहीं आई। तो और सबसे बड़ी बात होती है ये आने की, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। वैसे मैं आज किस पे लेक्चर दे रही हूँ, आज मैं सोचा चलें इस पे लेक्चर दे देते हैं, खैर क्योंकि आप लोग बस ये आर्ग्यूइंग और बात करते-करते कहाँ पहुँच जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि बोलने में थोड़ा-सा हेज़िटेट फ़ील करते हैं, लाइक पूरी जुमला, तो इस वजह से सारी मनी सीख सीख पाते हैं। लाइक जैसे पश्तो हो गई, वो भी एक कितनी ऐसे मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी से काफ़ी डिफ़िकल्ट वो ज़बान है, लेकिन लोगों को आती है जो नहीं भी होते ना, लाइक उनकी लैंग्वेज नहीं भी होती, लेकिन जब इकट्ठे किसी मोहल्ले में साथ रह रहे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। मेरे पापा को बहुत अच्छी आती है। लाइक देखें, और वो उसके वर्ड्स ऐसे होते हैं, हमें तो चलिए हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश का, हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट ये जो बाकी लैंग्वेजेज़ होती हैं वो तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आती होती है, उनकी अपनी मादरी ज़बान ना भी हो, आई थिंक मादरी कहते हैं ना, और लाइक उनकी अपनी ना भी हो, तो फिर भी वो दूसरों के साथ जब हम जहाँ एक जगह जब कोई इकट्ठा रहता है ना, तो वो सीख जाता है। बट हमें शेम फ़ील होता है जब कुछ गलत हो जाए। ख़ैर, उर्दू का तो अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो कुछ गलत हो गया तो उसपे हम शेम फ़ील नहीं करेंगे, बट इस तरह दूसरा। तो अब मैं पिछली क्या बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल भूल चुका है। एक तो नूर की ये आदत मैं इतनी बात को एक्ज़ैजरेट कर देती हूँ ना, देखें कि अब जैसे आई थिंक मुझे कभी-कभी मेरी स्टोरी में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि इसको स्टोरी एक्ज़ैजरेट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, जहाँ रीडर सोचता है ना कि ये 2 लाइनों में ये किस्सा ख़त्म हो सकता है, तो देखिए 2 लाइनें बस ये हो सकती थी कि ज़नीशा आई और ज़नीशा ने इंतकाम ले लिया, ठा, 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 है ना? तो ये 2 लाइनें हो सकती थी। जब मैं लिखने बैठती हूँ ना, तो वो मेरे लिए वो आप लोगों के लिए शायद एक्ज़ैजरेट हो सकता है, सीन तवील हो सकता है, उसको खींचा जा सकता है, बट मैं नहीं खींचती।
मेरा बस चले, मेरा बस चले, मैं आज के आज ही एवरीथिंग ख़त्म कर दूँ, सच में। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? मतलब कुछ लोग तो कह रहे होते हैं, भई पैसा कमाना है, इसलिए ये करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यारी जो प्यारी-प्यारी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ नहीं कभी सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बिना पे नहीं किया, बट हाँ, इस बिना पे नहीं किया, बट जैसे लगता है ना कि ये को भी अब लिखना है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब 6-5 कपल्स हैं, उनकी स्टोरी को मुझे किसी न किसी, जैसे कहते हैं ना, मुँह मत्थे लगाना है। तो पता नहीं क्या, तो वो करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे मैं नहीं लिख सकती। और सबसे बढ़कर तो वो फिर थोड़ा-सा हो जाता है सीन। एंड क्योंकि देखिए, एक जब मैं हूँ ना, मैंने कुछ और सोचा हुआ है और आप लोग कुछ और सोचते हैं, तो वहाँ जो आता है ना कि सोचने का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके हैं, मेरे डिफरेंट हैं। मैं किसी और नुक्ता नज़र से सोचती हूँ, आप किसी और नुक्ता नज़र से सोचते हैं। लाइक बहुत सारे लोग समझते हैं कि अब भई अब लोग द प्रेज़ का एंड क्यों नहीं करें, ये क्यों नावल को शायद बढ़ा रही है, नहीं। तो तबरेज़ का एंड जो होगा, जो मैंने नावल के स्टार्ट में एंडिंग सोची होगी, तो वो लोगों को जब ऐसे लगता है कि ना ये चीज़ अब होगी और वो नहीं होती, तो वो वहाँ से उनका लाइक ट्रिगर हो जाते हैं। व्यूअर्स ट्रिगर हो जाता है। होना भी चाहिए, मैं ये भी कहूँगी, मैं आप लोगों के जज़्बात समझती हूँ। तो ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिर ये भी एक वजह होती है कि थोड़ा-सा काम फिर कमेंट्स नहीं आते ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, मुझे बार-बार मैं कहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और रियली मुझे पड़ता नहीं है। और तनकीद करें, बट तज़हीक ना करें, है ना? आई थिंक तनकीद बेटर है, जहाँ आप तनकीद करते हैं, आप दूसरों की इस्लाह करते हैं। पर जो तज़हीक करते हैं ना, तो वो बहुत बुरी बात होती है। और मेरा वीडियो पे किसी को कुछ सुनाने का मकसद नहीं होता। और मतलब मैं एक कमेंट पे बात करती हूँ। अगर कोई एक कमेंट आता है, जैसे मैंने कहा कल कि भई उस कमेंट में था कि नूर में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि वो अनाया का नाम ले सके। मैं कल की बात को छेड़ना नहीं चाहती, बट मैंने वो फिर एक ही कमेंट का जवाब दिया था कि देखो यार, ये मेरा लिखा हुआ करैक्टर है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि ओके, मज़ाक उड़ाएँ, जितना उड़ा सकते हैं, तो उसका पता है मैं क्या कहना चाहती थी? मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब आप इमोशनल एपिसोड्स को मतलब उसको मज़ाक में ले जाएँगे ना, फिर आगे जो है ना कि वो मेरे लिए मैं लिख लूँगी। वैसे मैं सच बताऊँ, मैं परवाह नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं ना फिर वो इमोशनल सीन्स लिखने का वो मज़ा नहीं आएगा। और जब तक आप जिस कैरेक्टर की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, जब तक, जैसे कि बहुत सारे हैं कि भई हमें तरक़ज़ई का जुनून देखना है, हमें तो कामिल का जुनून नहीं देखना, हमें तरक़ज़ई का जुनून दिखाएँ। जब उसकी हर बात पे मज़ाक उड़ाना है, खिल्ली उड़ानी है, उसको गलत कहना है, लाइक जितने भी लोग हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, या जितने भी हैं, ठीक है? ये से ज़्यादा नहीं है, मैं ओवरऑल की बात भी कर रही हूँ, नहीं भी कर रही, मतलब जितने भी हैं। तो अगर वो फिर मेरी निगाहों से जब कुछ ऐसे गुज़रता है, तो फिर वो मैं उसको जब इस तरह की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो फिर मैं कैसे लिखूँगी? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, करती मैं अपनी मर्ज़ी हूँ। मैं बार-बार इस तरह की बात इसलिए कहती हूँ, ये सच है, और लोगों को यकीन नहीं आता। और हाँ, अब जितनी मर्ज़ी बातें कर लो, जितना शोर-शराबा कर लो, जितना कुछ कह दो, मैंने कहा ना कि मैं किसी का माइंड नहीं बदल सकती। आप लोग यकीन करें, मुझ पे से बस डीएम आ रहे हुए थे। अच्छा, ये मुझे किसी का नहीं है कि मैं स्पेशल कहूँ कि भई उसका फैंडम है, उसका फैंडम नहीं है, बट ये एक डीएम होता है, ठीक है? वो एक बंदी का होता है, तो वो 10,000 बंदियों का नहीं होता, या 100 बंदियों को नहीं होता, या 20 बंदियों को नहीं होता। लाइक ऐसे है, मेरा कहने का मतलब है, नॉट
कि मैं सबको उस पे टारगेट कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर जिनको लगता है तो फिर वो सब में आते होंगे। मेबी फिर वो सब हों बीच में, वही करवाते हों। पर मैं एक बंदी का बात करती हूँ, एक इंसान की बात करती हूँ, एक डीएम पे बात करती हूँ, नॉट सबको नहीं बीच में ला रही होती। अगर आपको उधर फ़ील हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो जिसने मुझे डीएम किया उसको खुद ही पता चल जाता है, मैंने क्या कहा है ना? तो और वहीं-वहीं मुझे दी कि भई हाँ दिग्विजय के किरदार को वो करें, बेहतर बनाएँ, वो अपने उसके अपने बाप का बदला लेना चाहिए। और मैंने सर हाथों में पकड़ लिया जब मैं कह रही हूँ कि वो जनाब वो कहीं पर अच्छा वो मतलब उसका अपने आप को उसका फ़ैन कह रहे होते हैं, हम उसके फ़ैन हैं। तो वो मुझे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने हमें ये कर दिया, तो वो आप खुद सोचें जब आप खुद ही मायूस हैं अपने ही फ़ैन को लेके, तो वहाँ राइटर क्या कर सकती है? तो राइटर आपकी मायूसी को दूर नहीं कर सकती, आप खुद उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसकी पॉज़िटिविटी चीज़ें आप राइटर के सामने लाएँ, वो अपने रिव्यूज़ में उसको उठाएँ और वहाँ पे मायूसी से बैठ के ओह माय गॉड! यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया। तो क्योंकि इसलिए कि वो ऐसा है नहीं, तो इसलिए मुझे फिर डीएम पे हँसी आती है कि यार ये क्या हो रहा है? लाइक मैंने कल भी कहा था कि ये इंतकाम ज़नीशा शाह का था, ये इंतकाम ज़नीशा शाह का था। ठीक है, मुझे ज़नीशा शाह को बिल्कुल अकेला निहत्था दिखाना था। ऐसा नहीं मुझे उसके इंतकाम, उसके जुनून में किसी को नहीं लाना था ना मतलब। और देखो फिर अगर ऐसी बात है तो अरहाम जो पीछे गुज़रा है, उसके भी तो मोरे बाबा इस सब में शामिल थे। तो अरहाम मान लेते हैं कि अरहाम का पीरियड गुज़र चुका, वो चला गया है। बट वो बहुत बड़ा लोगों का पसंदीदा किरदार था, एक बड़ा मज़बूत किरदार था ना, तो फिर वो क्यों बदला नहीं ले रहा? क्या उसके बारे में भी ऐसी फ़िज़ूल बातें करने लग जाए, उसके भी फैन्स जो हैं, ठीक है, ओके, ओके, ऑनगोइंग ये है, नॉट के अरहाम ऑनगोइंग नावल में है, बट एक चीज़ ही है ना जब एक इंसान को पता ही नहीं है यार, दुनिया में इतने हादसे होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो अब लोग कोई पानी में डूब के मर गया है, तो अब उसको अस्तगफिरुल्लाह ये बात वैसे करनी नहीं चाहिए बिकॉज़ आजकल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, मैं ये दूसरी बात कर रही हूँ। बट फिर ठीक है कोई ऐसे हादसा हो गया है, तो वो जो हादसा होता है तो हादसा तो उसमें कत्ल तो नहीं होता ना। ओके चलें मान लेते हैं कि अच्छा ये है, आपने ये है, तो वो मैं कहती हूँ जब एक फ़ैन ही मायूस हो गया तो भई फिर वो मायूस ही रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता, फ़ैन जो होता है ना वो अपने आप को थोड़ा-सा एनर्जेटिक करे, वो कहे कि हाँ, वो किरदार फ़क्र महसूस करे कि हाँ, ये मेरा फ़ैन है। बट नो अपने आप को ऐसे ओके ठुस्सा आपके रिव्यूज़ भी ऐसे होंगे, अभी कुछ होता नहीं है, पहले ही परेशान काँपने अ, काँपना शुरू हो जाना है। ओह माय गॉड! कहीं कोई दूसरा जो जो उसके साथ का को-एक्टर है, को कहेंगे को-एक्टर को नहीं, उसके साथ का फीमेल एक्टर है, उसके साथ का दूसरा एक्टर है, तो उसमें उसने कुछ कह दिया उसको तो उसकी ऐसा लगता है उसकी तज़लील होगी, तो ऐसा नहीं होता। ये फिर किरदार होते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है। फिर आपकी राइटर क्या लिखेगी अगर यही आप लोगों को बुरा लगता रहेगा। तो अच्छा होप सो मैंने अपनी किसी को भी मुझे समझ नहीं आती, मैं एक कमेंट का जवाब देती हूँ, सिर्फ़ एक कमेंट का, सिर्फ़ एक रिव्यू का। तो उसको मतलब अल्लाह हम सबको सुना दिया, अल्लाह हम सबको सुना दिया। तो ये क्यों कह रहे होते हैं? क्या आप लोगों ने वो एक कमेंट मिल के किया होता है? नहीं ना। तो मैं एक बंदी को सुनाती हूँ, ठीक है? और जैसे कि किसी ने वो जो बात की थी ना कि नूर चम्मच प्लेट में मार रही है और मैंने बाद में कहा तो मैंने क्या 10 लोगों को सुनाया, तो वो एक ही बंदी थी ना, तो इसलिए ऐसी बात है। ऐसा मुझे नहीं है, मुझे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरा अल्लाह जानता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बस कहने का कल ये मतलब था कि अगर इस तरह मज़ाक उड़ाएँगे या करेंगे क्योंकि मज़ाक उड़ाने से आप लोग या आपका कोई आप सबका हो सकता है कि दिल खुश हो, बट या हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वो किरदार नीचे गिरता महसूस हो, मुझे नहीं होता। मेरे लिए कोई कोई मायने नहीं रखता। ऊपर तर होता रह जाता है, ठीक है? तो ये मैंने एक बात कही थी और आई थिंक मैंने सही कही थी। मैं एडिट्स का भी ये इसलिए कहती हूँ कि इतनी खूबसूरत एपिसोड होती है ना, किसी की भी हो,
लाइक हमारे ज़ावियार आइश की हो, हमारे अरियान की हो, तो उसमें जो एक मखसूस होता है ना, कोई बनाता है तो वो बड़ी प्यारा-सा उसका कंटेंट लेके दोनों का बनाता है। क्योंकि किरदार से अना अना ब्रोदत किरदार से इख्तलाफ रखना नहीं होना चाहिए, इस तरह इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, किसी दूसरे को बताना कि हम तो इससे नफ़रत करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। नफ़रत अपनी जगह, बट जब एक आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर इस किरदार से जुड़ा हुआ है, बेतहाशा जुड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे उससे अलग कर सकते हो? देखो यहाँ पे एंडिंग नहीं हो रही, एंडिंग सैड की एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, साथ की एंडिंग, वो इस पे मैं बात ही नहीं कर रही। मेरा मतलब था कि वो रील्स में तो इकट्ठे नज़र आने चाहिए ना, मज़ा आए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये अपने दिमाग से निकालेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा, और उन एडिट्स में बड़ी खूबसूरती आ जाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो, कोई बात नहीं। आप जैसी बनाना चाहते हैं बनाएँ, वो आप तक है। मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, मैं सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और वो मेरी रिक्वेस्ट थी और आज भी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे मत किया करो। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर एडिट जो होगी ना, वो इस तरह बनी होगी कि वो दोनों साइड्स को लेके होगी, तो वो आपकी एडिट भी कंप्लीट होगी, सॉन्ग भी अच्छा लगेगा, एंड ऑफ़ कोर्स मुझे भी अच्छी लगेगी। तो डेफ़िनिटली आपको भी अच्छी लगेगी। आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब कंट्रोवर्सी होता है ना, तो उस पे थोड़ी बात ज़्यादा हो जाती है, एंड ऑफ़ कोर्स आपकी राइटर भी उस पे थोड़ी बात ज़्यादा कर लेती है, अदरवाइज़ नहीं। लाइक थोड़ा-सा हो जाता है ना, थोड़ा-सा हो, चाहे जो भी हो। और फिर मैंने अपने बाकी कैरेक्टर्स को लेके भी बात करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा उनसे उनके मतलब भी बात की है कि ऐसे मत किया करें, लाइक बाकी जो फैन्स हैं उनके मतलब भी मैंने इस तरह उनको डिफरेंट सजेशन दिए हैं। तो होप सो आप सबको भी डिफरेंट सजेशन दिए हैं, तो आप सबको मेरे सजेशन समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे, और जो मैं बात कर रही हूँ आपको समझ आई होगी। इतनी मीठे लहजे में बात करती हूँ मैं। नूर आसिफ़ की बातें आप फिर भी नहीं समझ सकते, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, और बातों को समझना चाहिए आप सबको। थोड़ा-सा मैं रिलैक्स हूँ, बिकॉज़ मुझे टेंशन नहीं है कि अभी के अभी अब मुझे वीडियो अपलोड करनी है, एंड ऑफ़ कोर्स रात का 12:30 से ऊपर वक़्त हो चुका है, और और मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हूँ भी, नहीं भी हूँ। अब मुझे सोना है, और मुझे कल का मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक लिया हुआ है। मुझे बहुत कुछ करना है, एंड ऑफ़ कोर्स उस दिन मैंने क्या किया कि मुझे कहीं जाना था, और मैंने सोचा कि मैं अपने ना फ़ेस को थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ। और मैं जब फ़ेस को क्लीन करती हूँ, तो मैं फ़ेस को क्लीन कैसे करती हूँ, मेरा जो है, और स्टार्टिंग से लाइक जब से मैंने जैसे आप होश सँभालते हैं और आपको पता हो चलता, आप कहते हैं कि अब हमें अपनी स्किन केयर करनी है, पहले तो आपको पता नहीं होता, और आप कहो तो मैं बेसन में लेमन के गुलाब डाल के, तो वो मैं अपने फ़ेस पे लगाती थी। वो लगाना, फिर मुल्तानी मिट्टी, आई थिंक मड मास्क कहते हैं, वो लगाना, लेमन डाल के, दूध डाल के, और कच्चा दूध जो होता है ना, उससे क्लींजिंग करती थी, लाइक कॉटन डिप करके ना, चेहरे पे वो बड़ा बड़ा फेयर कलर हो जाता है, क्लींजिंग वो पहले कर दो। और अंडे की सफ़ेदी का मास्क लगाना, और ठंडे पानी से धोना, और जब मेकअप करना होता था ना, उससे पहले मैं थोड़ा-सा ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेती थी। बट उस दिन क्या हुआ कि मैंने बाज़ार से मुल्तानी मिट्टी का मास्क लिया, एंड जब मैंने उसको घोला ना, तो मेरी आँखों में ना कुछ पड़ा, रियली। और मुझे ना ऐसे जैसे स्टेप्स मुझे ऐसे जैसे कोई चीज़ जैसे आपके गले को नहीं लगती, मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझ नहीं आया वो क्या था, बट मुझे ऐसा लगा मैंने उसको यूज़ किया है, पता नहीं खाने में, किस चीज़ में, मेरे दिमाग में नहीं कुछ आ रहा था वो। बट वो कुछ था, बाकायदा मेरी आँखों को लगा है। इतना उसकी स्मेल थी, लाइक जब उसे घोला ना, ज़ाहिर है उसको उतनी खुशबू होती नहीं, अम, उसकी मुल्तानी मिट्टी की। तो उसको जब घोला, तो मेरी आँखों को लगा जैसे कुछ चीज़ उठ रही है, मेरी आँखों को लग रही है। पता नहीं क्या था, वो मैंने इग्नोर किया। जब मैंने उसे अपने फ़ेस पे लगाया, और मेरा फ़ेस बहुत ज़्यादा जलने लग गया, मैंने फ़ौरन से उसको वॉश कर दिया। फिर मैंने उसको ठंडे पानी से अपना धो लिया, फ़ेस वॉश कर लिया ठंडे पानी से, और मैंने कहा ओके, पता चल गया।
ठीक था फेस, बस थोड़ा-सा रेड रेड लगा। उसके बाद मुझे मेकअप करना पड़ा और वहाँ पे थोड़ा-सा एसी चल रहा था, बट आजकल आप सबको पता है कि लाइट की जो कंडीशन है, वहाँ पे लाइट चली गई और वो कुछ देर पसीने में गर्मी में बैठना पड़ा और उससे ये हुआ कि मेरा जो पूरा लाइक फेस था, जब मैंने घर आके अपना घर आके मैं अपना फेस वॉश करती हूँ और अगले दिन मुझे ना अपना फेस डल और ऐसे जैसे ना क्या कह सकती हूँ बहुत ख़राब हालत लगी, उस पे कोई निशान नहीं लगे, थोड़ा सुर्खी-सुर्खी लाइक कह सकते हैं ना, पता नहीं वो स्किन के अंदर मेकअप चला गया था, मेकअप मैंने ज़्यादा लगा लिया था या वो मुल्तानी मिट्टी का असर था, जो भी था उसको तो मैंने फेंक दिया, पूरी डिब्बी मैंने फेंक दी। बट उसने मेरे फेस पे थोड़ा-सा रिएक्शन कर दिया, इतना फेयर कलर था वो थोड़ा-सा ना ऐसे डल-डल लगता है। उसके बाद उस दिन मैं बहुत थक गई थी और मेरा वो बड़ा दिन ऐसा था। अब फिर से जाना है कहीं और अभी मुझे अपने कल स्किन को भी थोड़ा-सा अ, फिर से बेसन वग़ैरह लगाना है, बट मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाना। तो और मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है क्योंकि वक़्त नहीं था ना। तो ड्रेसेस जो मेरे पास है वो मुझे पसंद नहीं है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट मुझे पसंद नहीं है। तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किए थे, सिंपल से कलर हैं। गर्मियों में सिंपल से मतलब लाइट से कलर हैं। गर्मियों में तो वैसे उस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइट वाइट वगैरह। बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो कुछ सिल्क टाइप, कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप, लाइक काफ़ी थोड़ा मुझे शो वाला ड्रेस लेना है, शो शाह वाला। एम्ब्रॉयडरी तो है ड्रेसेस पे, बट वैसी नहीं है जो मेरे दिल को लगे। बस समझिए मुझे जैसे लग रहा है मुझे अपने पैसे खर्च करने हैं। पहले मैं खाने पे खर्च करती थी, अब तो आपको मैंने बताया कि मैं अब बाहर का खाना नहीं खाती, फ़िज़ूल चीज़ें नहीं खाती। अभी भी मेरे खाने पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, बट अच्छी चीज़ों पे खर्च होते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि सारे कपड़े जो है ना वो अपने कपड़ों पे लगा दूँ। सारे कपड़े नहीं, सारे पैसे कपड़ों पे लगा दूँ। देखा, मैंने कहा ना मुझे बोलते हुए पता नहीं चलता। तो कब मेरा जो दिन है वो कल वाला काफ़ी हेक्टिक होने वाला है एंड आई शायद अल्लाह करे जो मैं सोचती हूँ वैसे अच्छा लगे। सबसे पहले मुझे अच्छा ड्रेस मिले, फिर उसके बाद मुझे मैं अच्छी लगूँ, हाँ, बहुत प्यारी लगूँ और देखो कल ही जाना है, कल ही शॉपिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी और सबसे बड़ी बात ये है कि अब मैं सोना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कल 2-3 बजे सो के उठूँ और यहाँ पास से ही मैं किसी एक शॉप से देखूँगी, नहीं तो फिर घर का कुछ पहन लूँगी। बट मुझे बहुत कुछ करना है, चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो होप सो आप समझेंगे, फिर भी मैंने आज का वीडियो दिया, मैं चाहती तो मैं आज का ना देती और मैंने ज़्यादा मेहनत लगा के एपिसोड लिखा है क्योंकि मेरे तो जितने भी काम आए तो मुझे तो अपना काम करना ही करना है और इस चीज़ से मैं पीछे नहीं अपना ऐसे नहीं कर सकती, पीछे नहीं हट सकती। तो बस इतना सा कहूँगी कि थोड़ा-सा मार्जिन दिया करें और जो भी मैं बात करती हूँ मैं किसी स्पेशल इंसान पे या किसी स्पेशल लोगों को मैं नहीं टारगेट कर सकती बिकॉज़ मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई इतना ज़रूरी है कि मैं इसको कहूँ। तो हाँ, मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ, बड़े फ़नी होते हैं, बड़े प्यारे-प्यारे होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं सबका जो है ना वो कभी-कभार रिव्यू देखी उनके इस तरह जवाब दूँ। अ, जब सवाल पूछा जाता है ना कि अच्छा ऐसे-ऐसे तो फिर मैं उसका जवाब दे देती हूँ। वो मैंने इसलिए कहा था कि यार इस तरह की पोस्ट थी और थोड़ा-सा ना मैंने बहुत एन्जॉय किया था। अच्छा, मैंने एन्जॉय किया था, मुझे ऐसे 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 कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे वो बहुत बुरी लगी। पर्सनली तौर पे मैंने उनको खूब एन्जॉय किया था, मुझे सच में बहुत एन्जॉय किया था। बट मैंने ये कहा था कि ऐसे मैंने ये नहीं कहा था ऐसे मत करो, बट मैंने ये कहा था कि देखो, आप लोग ने जो करना है करें। मैंने ये कहा था कि अगर वो जिन लोगों को अगर वो मज़ाक लगता है तो फिर मैंने उन लोगों के लिए वो नहीं लिखा ना बिकॉज़ देखिए मैंने जब कोई
इमोशनल सीन लिख रही हूँ तो फिर मैंने वो इमोशनल लिखा है, तो वो मज़ाक तो नहीं था ना, तो मैंने फिर उन लोगों के लिए नहीं लिखा। जो समझना चाहते हैं वो समझ गए, एंड आई होप सो जो समझना चाहते हैं वो समझ आते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो नहीं समझते। तो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को भी यही कहती हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे बहुत करीबी हैं, मेरी अपनी करीबी दोस्त कह लें, कोई भी कह लें, मेरा अपना इस तरह की बातों पे झगड़ा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगला बंदा समझे। मुझे लग रहा था मैं ठीक हूँ, बट अगले बंदे को लग रहा होता है वो ठीक है। तो अब ये क्या किया जा सकता है? इस चीज़ को कैसे हम लेंगे? इस चीज़ को कैसे सुलझाएँ? तो ये जो सुलझने हैं, ये उलझने हैं, ये ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। ऑफ़ कोर्स ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इन सुलझनों को सुलझने नहीं, सॉरी, सुलझने तो वो होते हैं ना जो सुलझ जाए। उलझनों की बात कर रही हैं, इन उलझनों को हम कैसे सुलझा सकते हैं? और अब मुझे कल के ड्रेस की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, बहुत टेंशन है, और इतना एक्सपेंसिव रेडीमेड ड्रेसेस मिल रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मुझे ना एक्सपेंसिव की बात नहीं है, मैं कहती हूँ कि एक्सपेंसिव हो, चले हैं कोई बात नहीं, बट मैं सोचती हूँ कि उन ड्रेसेस में कोई ख़ास बात भी तो होनी चाहिए। वो मिलते ही नहीं हैं, मतलब वो चीज़ तो नहीं होती, इतने-इतने पैसे दे के भी वो क्वालिटी, वो चीज़ वैसी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, मैं हैरान हूँ। पहले भी तो मिलता था ना इस तरह की चीज़ें, अब तो बहुत इस तरह हो गए हैं। अ, पैसे बहुत ज़्यादा हैं बट क्वालिटी नहीं है, मज़ा नहीं आता वो कपड़े पहन के, जो आज से कुछ साल पहले थे, लाइक 2-4 साल, 5 साल पहले थे, वो कपड़े नहीं हैं। और जो उससे भी पहले थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये एक जो बिगाड़ है, वो खराबी है। ऐसे जूतों का भी यही हाल है, जो पहले इतने अच्छे-अच्छे मिल जाते थे, अब उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हैं, जो मुझे पसंद आते हैं ख़ैर। और पसंद आते हैं बट मुझे उनकी कीमत के लिहाज़ से मुझे वो नहीं लग रहे होते कि वो इतने के हैं। फिर वहीं पे हम छोड़ देते हैं, भई ये कीमत तो लग नहीं रही, इतना महँगा जूता पहन लो, इतने महँगे ड्रेसेस पहन लो, अगला जो पहनो जहाँ पहन के जाओ, और अगला बंदा कहे कि नो भई ये तो लग ही नहीं रहा। तो ये भी एक वजह आती है कि भई फिर क्या किया जाए, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? वैसे मैंने पिछले दिनों ऑनलाइन एक ड्रेस खरीदा था वो एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन जैसा था ना वो वैसा आया, बस इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। अदरवाइज़ वो बड़े घपले होते हैं, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। मैं हैरान होती हूँ, पूरे का पूरा सूट का वो जो होता है ना, पूरा क्या कह सकते हैं, वो ही चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो है, हम परसों मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और परसों के बाद इस वीक में मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं 4th डे तक काम करूँ, लाइक 4 दिन काम करूँ, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन काम करूँ, फिर उसके बाद 2 छुट्टियाँ कर लूँ, ये ज़्यादा बेस्ट है। और वो जब मैं 2 छुट्टियाँ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसकी वजह क्या है, मैंने छुट्टियाँ क्यों की हैं। और मैं पहले भी बताना चाहा था आपको कि क्या वजह, वो एक पहले, बहुत पहले, कुछ महीने पहले मैंने आई थिंक 1.5 महीना पहले मैंने बताना चाहा था बट नहीं बताया था, बट मैं बस कुछ दिनों बाद आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या वजह थी। तो बस इतना कहूँगी कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कहती जा रही हूँ। अब सो दुआओं में आप लोग याद रखेंगे, और अच्छी-अच्छी रिव्यूज़ देंगे। आज देखते हैं आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगता है, बिकॉज़ मेरे लिए तो आज का बेस्ट था, और इससे भी ज़्यादा बेस्ट कुछ एपिसोड्स होते हैं जिनका जो व्यूअर्स को कभी पसंद आती है, कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, और अक्सर कुछ ऐसी एपिसोड्स होती हैं जो मुझे तो पसंद आती है। फिर बाकी जो होती है उनको पसंद नहीं आती। मोस्टली ऐसा होता है जो मेरी फ़ेवरेट होती है वो व्यूवर्स की इतनी कुछ ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं होती। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, और मौसम और जो बिजली के हालात हैं वो सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी आज मेरे
आज मुझे ना वीडियोज़ मौसूल हुई थी लाइक अपने भांजे, मेरे 2 भांजे हैं, उनकी वीडियोज़ मिली थी मुझे और वो इतने वहाँ पे ना उन लोगों ने कोट पहने हुए थे। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने टी-शर्ट्स, निक्कर वगैरह पहने हुए थे ना बच्चों ने, तो वो कोट पहने हुए थे। मैंने कहा ओह माय गॉड! वहाँ पे फिर सर्दी आ चुकी है, ये इतनी गर्मी होती है मतलब, लेकिन यहाँ तो 4-6 माह की गर्मी होती है जो हमारी जान निकाल के रख देती है। तो देखते हैं अभी कितनी तक, वहाँ तो आई थिंक ठंडा-ठंडा वेदर हो चुका है और यहाँ के क्या हालात हैं और बहुत बुरे हालात हैं। और अभी ये चल रहा है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अभी भी 3 मंथ्स हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड होता है रियली। मुझे तो समझ नहीं आती इंसान क्या करे। और मुझे सर्दी का जो पीरियड होता है ना वो मेरा जल्दी गुज़र जाता है। और तो दुआओं में आप लोग याद रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आज की जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास रही है बिकॉज़ ये नावल का ये वो पॉइंट था, ये कहानी का वो पॉइंट था जिसका मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था और मैं हैरान हूँ कि सारी चीज़ें हो रही हैं और एक वक़्त था मैं कहती थी ये सब कैसे होगा। और अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस सब किरदारों को बिल्कुल लिख के एंड कर दूँ। और मेरे नज़दीक ये एंडिंग ही है, एंडिंग में भी वक़्त लगेगा एंड ऑफ़ कोर्स जो अल्तमिश ज़ुमर का किरदार है वो मुझसे अब चाह रहा है कि अब उन पे भी तवज्जो दी जाए एंड बाकी जो कैरेक्टर हैं जिनको नहीं लिखा गया एंड ऑफ़ कोर्स रज़ी, अनाया, कामिल, और ज़ाहिर-सी बात है ये 3-3 किरदार बीच में आते हैं तो इन पे ये बहुत ज़्यादा जो है वक़्त माँग रहे हैं, तो इन वक़्त का फिर क्या किया जाएगा? तो ये वक़्त ज़ाहिर-सी बात है और इंशाअल्लाह ताला जल्दी निकलेगा। आज ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखें 5 जो हैं कपल्स हैं और उनके साथ लेफ़्ट ट्रायंगल नहीं, लाइक साइड कैरेक्टर्स भी हैं। और देखिए जैसे अतनीश हो गई, जैसे कामिल हो गया और जैसे वैसे जो है वो जो हम ज़ुमर का लिख रहे थे वो क्या मैंने एक और कैरेक्टर का किया, मुझे उसका नाम भूल गया है, तो वो बहुत साइड कैरेक्टर हैं। तो वो तो बहुत है, उनको तो मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह लिख के निपटा के सारा कुछ अल्लाह तो